हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हमने पहले एक वीडियो किया था रेट्रोग्रेड ग्रहों के अलग अलग भावों में असर के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही जनरल वीडियो था कि रेट्रोग्रेड ग्रह कैसे भावों के नतीजों और उनके मैनिफेस्टेशन को असर करते हैं। हालांकि अगर हम और स्पेसिफिक होकर देखें कि एक खास ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है अलग अलग भावों में कैसा एक्ट करता है और वो अपने नतीजे कैसे दिखाता है, वो इंसान को कैसे असर करता है, इंसान चैलेंजेस का सामना कैसे करता है और कोई खुद को कैसे तैयार कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि सूरज और चांद वो सच्चे ग्रह हैं या एंटिटीज हैं या खगोलीय पिंड हैं जो रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। मैंने राहु के 12 भावों में और केतु के 12 भावों में वीडियो बना रखा है, जिसे हम देख सकते हैं राहु और केतु के नतीजों के लिए। और क्योंकि राहु और केतु डायरेक्ट नहीं होते, तो राहु केतु के डायरेक्ट होने पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, जो उनके नेचुरल मोशन के उल्टा होता। हालांकि बाकी के 5 ग्रह जो इनर ग्रह हैं जैसे मरकरी और वीनस, और फिर चांद, और फिर आउटर ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति और शनि, इनमें से चांद तो रेट्रोग्रेड नहीं होता, लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। तो इन 5 ग्रहों में से आज की बारी है पहले ग्रह की, जो है मरकरी। अब मरकरी वो ग्रह है जो सूरज के सबसे करीब है, और इसी वजह से मरकरी अक्सर रेट्रोग्रेड होता रहता है, और इसी वजह से बीच बीच में हमें सुनने को मिलता है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, और इसलिए हमें खुद को तैयार करने की जरूरत होती है मरकरी की रेट्रोग्रेड मोशन के लिए, और उसके नतीजे हम पर कैसे असर करेंगे रिट्रोग्रेशन पीरियड के दौरान। अब ये सब हम ट्रांजिट में बात करते हैं। हालांकि अगर मरकरी हमारी पैदाइश के वक्त रेट्रोग्रेड है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड है, तो वो क्या नतीजा ला सकता है इंसानों पे, लोगों पे? तो चलिए देखते हैं, अगर मरकरी आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड है तो कैसे नतीजे देता है। चलिए पहले भाव से शुरू करते हैं। पहला भाव आपका सिर है, आपकी सोच है, आपका ठाट बाट है, आपकी इज्जत है, जिंदगी के प्रति आपका नजरिया है, आप जिंदगी के अलग अलग चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं, आपकी सामान्य सेहत है, और लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी शख्सियत है, आपका किरदार है। तो आम तौर पे जब आप किसी रेट्रोग्रेड ग्रह को देख रहे होते हैं, खास तौर पे एनालिटिकल एबिलिटीज के मामले में जो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है कि लग्न में होने की वजह से नतीजे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। ये इस वजह से भी है कि मरकरी को लग्न भाव में दिशा बल भी काफी मिलता है। तो एनालिसिस, सोच पूरा करने की क्षमता, गहरी सोच, तर्कसंगत सोच, व्यवहारिकता, चतुराई, बुद्धि का ग्रह लग्न भाव में रेट्रोग्रेड होकर जाहिर है कि पहले भाव के तमाम नतीजे पे प्रभावित होंगे उस एनालिटिकल एबिलिटी से और मरकरी की दूसरी खूबियों से, लेकिन रेट्रोग्रेड ढंग से। अब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है? अब हम जानते हैं कि रिट्रोग्रेशन का आम मतलब ये होता है कि ग्रह उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये होता है कि धरती की गति के मुकाबले मरकरी की आपेक्षिक गति धीमी दिखने लगती है, तो वो स्लो होता हुआ दिखता है। हालांकि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो या कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो, एक बात पक्की है कैसे वो अपने नतीजे दिखाता है, और वो ये कि वो एक ऐसा ग्रह बन जाता है जिसपे कुछ नतीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वो आपको बहुत ही अलग अलग तरह के और अनपेक्षित नतीजे देता है। तो अगर एक चीज है जो आप रेट्रोग्रेड ग्रह के बारे में पक्का जान सकते हैं, वो ये कि वो अनपेक्षित नतीजे देगा, या उम्मीद के नतीजों की मोशन नहीं आएगी आप पे जब ग्रह रेट्रोग्रेड हो। यही बात जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। तो मरकरी एनालिटिकल एबिलिटी के लिए खड़ा है, तो अनपेक्षित नतीजे इस मामले में कि आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मरकरी बुद्धि के लिए खड़ा है, तो अनपेक्षित नतीजे के बुद्धि आपके काम कैसे आएगी, आपके लिए कितनी उपयोगी होगी। और शिक्षा के मामले में तो बुद्धि, तर्कसंगत सोच, व्यवहारिक निर्णय, आप कैसे फैसले लेते हैं, क्योंकि लग्न यहाँ असरित हो रहा है। आपकी सेहत और आपका समग्र आचरण,
आपका ठाट बाट और इज्जत और जिंदगी में आपकी शख्सियत सब असरित होते हैं, क्योंकि यहाँ मरकरी की एनालिटिकल क्षमता और चुनने की क्षमता अनपेक्षित है। यह एक रोग नतीजा निकलता है, एक रोग असर निकलता है। इसका मतलब है कि आप जिसकी कुंडली में लग्न में मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपकी बातचीत में गलतफहमियां ये आम बात हो जाएगी। कभी आप लोगों से, खासकर जो आपके करीबी हैं, शायद जीवन साथी, आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके साथी और आम समाज बिल्कुल साफ तौर पे समझे जाते हैं, और कभी आपको लगेगा कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा। तो आप ऐसे दौरों से गुजरते हैं। कभी आपको लगता है कि आपकी बात बहुत साफ है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन पसंद करते हैं, लोग आपके चुनाव पसंद करते हैं, सब कुछ हनकी डोरी चलता है, और अचानक एक दिन आप कोई एक गलत फैसला लेते हैं और पूरी छत टूटकर गिर जाती है। और इस तरह मरकरी असर दिखाता है। तो अक्सर लग्न में मरकरी रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि शिक्षा अच्छी चलती है, शिक्षा आसानी से चलती है, और अचानक कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप या तो अपना साल गंवा देते हैं, या आपको किसी साल में कम नतीजे मिलते हैं, या आप किसी खास डिग्री या शैक्षिकी धारा के लिए सही चुनाव नहीं कर पाते, या आप उसमें दाखिला लेते हैं और फिर बीच में आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं और किसी दूसरी धारा में जाना चाहते हैं। तो ये सब नतीजे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आपने कोई भी चुनाव किए हो, यहाँ तक के अहम चुनाव जिनसे आपका ओहदा, आपकी शख्सियत और लोग आपको कैसे देखते हैं, सब असरित होते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुद्धि का ग्रह रेट्रोग्रेड है। तो लोग आपको कैसे देखते हैं? एक बुद्धिमान इंसान के तौर पे, जो अपने चुनावों में बहुत साफ है, जो बहुत तेज है, जो परफेक्शनिस्ट है, जो चीजों को पूरा करने वाला इंसान है। ये सब असरित होता है, और ये असर चरणों में होता है। तो आपको जिंदगी में कुछ चरण बहुत अच्छे लगेंगे, आपके तमाम चुनाव सही होंगे, शिक्षा सही होगी, आपकी एनालिटिकल क्षमता तेज होगी, आपका फैसला करना तेज होगा, जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो काफी अच्छा करता दिखेगा, बॉस के सामने आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मरकरी संचार, ब्रांडिंग, मार्केटिंग का ग्रह भी है, सब कुछ हनकी डोरी दिखेगा। और अचानक आप पाएंगे कि एक कदम आगे बढ़ने के बजाय आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं। आप 2 कदम पीछे होते हैं, और फिर आपकी वर्तमान और पिछली स्थिति में एक बड़ा गैप हो जाता है। फिर उन गलत चुनावों की वजह से आप बहुत पैसा गंवा सकते हैं, आप नौकरी भी गंवा सकते हैं, या हो सकता है कि आपके काम पर आपको एक भरोसेमंद इंसान के तौर पे न देखा जाए, और फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रेट्रोग्रेड मरकरी के नतीजों पर काबू पाने के लिए। तो लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी आपकी सोचने की क्षमता को समग्र रूप से प्रभावित करेगा। एक दिन आप अपने चुनावों को लेकर बहुत साफ होंगे और आप कहेंगे, ठीक है, मुझे यही करना है। लेकिन दूसरे दिन जब उठेंगे तो आप अब भी सोच रहे होंगे, क्या ये सही है? कल रात तक मैं साफ था। और फिर हो सकता है कि आप अपने बिजनेस डायरेक्टर को फोन करके कहें, नहीं नहीं, रुको रुको, मैंने कल आपसे ये जरूर कहा था कि हम वो करेंगे, लेकिन मैं दोबारा सोच रहा हूं। या यही बात रिश्तों में होती है। आप पहले दिन किसी रिश्ते को लेकर बहुत पक्के दिखते हैं, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, शायद कुछ सालों बाद अचानक आपको लगता है कि ये फैसला मेरे लिए सही नहीं था। तो ये वो उतार चढ़ाव है जो मरकरी आपके साथ करता है, आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपके फैसलों के व्यवहारिक या अव्यावहारिक होने के साथ खेलता है, आपके फैसले कितने बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, शिक्षा आपके कितने काम आती है, और आपके चुनाव कैसे होते हैं। तो अगर आपके लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो जब भी आप देखें कि वो दौर शुरू हो रहा है जहां आप पीछे जाते दिख रहे हैं, तुरंत रुक जाएं, थोड़ा समय लें, देखें कि क्या आप कोई समझदार सलाहकार पा सकते हैं जिस पे आप निर्भर हो सकें, ताकि अपने फैसलों को दोबारा जांच सकें, बजाय इसके कि आप अपनी क्षमता पर निर्भर रहें और ज्यादा सोचें, ये मान करके मैंने इतने कोणों से सोच लिया है, मेरा फैसला सही है। वो दौर बहुत लंबा नहीं हो सकता है कि वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों का हो। लेकिन कभी कभी अगर लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी बहुत ही ताकतवर है, तो वो कुछ सालों का भी हो सकता है।
तो अगर ये मरकरी के रेट्रोग्रेड दौर की शुरुआत है, मैं ट्रांजिट की रेट्रोग्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जिंदगी के नतीजों की बात कर रहा हूं। अचानक चीजें पीछे होती दिखने लगती हैं, तब अच्छे वक्त के शुरू होने का इंतजार करें, उसके बाद खुद फैसले लें। तब तक सब्र रखें, अपने दांव खेलें, अपने फैसलों को दोबारा जांचें, अपनी बातचीत को दोबारा जांचें ताकि रेट्रोग्रेड ग्रह आपकी जिंदगी, आपके ठाट बाट, आपकी इज्जत पर ज्यादा असर न डाले। अब मरकरी रेट्रोग्रेड दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपके सहारे का भाव है, वो परिवार जिसमें आप पैदा हुए, आपका कुनबा, आपका समुदाय, कीमतें, आपके सिद्धांत, वो सभी आदतें जो आपको प्यारी है, वो कीमतें जो आपको प्यारी है, खाना, भाषा, ये सब दूसरे भाव से दिखाया जाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन में सबसे अहम चीजें हैं हमारी रोजी, हमारी कमाने की क्षमता, और हमारी बचत कैसी है और क्या है। हमारे पास जो तरल पैसा है, जैसे बैंक में या हाथ में नकदी या सोना या कोई भी कीमती धातु जिसे हम तुरंत नकदी में बदल सकें। तो जिन चीजों को हम तुरंत नकदी में बदल सकते हैं, हाथ की नकदी या जेवर, ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। तो दूसरा भाव अहम हो जाता है क्योंकि वो खाना है, वो रोजी है, वो बचत है, वो आपकी कमाई है, वो आपके सिद्धांत और कीमतें भी हैं। इसलिए अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो, जिससे ये सारे क्षेत्र असरित हो रहे हैं, क्योंकि मरकरी एनालिसिस का ग्रह है, लेकिन हिसाब किताब, पैसा, वित्त का भी, और वो दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपकी समझदारी से फैसले लेने की क्षमता, सोच समझकर फैसले लेने की, व्यवहारिक फैसले लेने की क्षमता, आपकी नौकरी, करियर, आप कैसे पैसा कमा रहे हैं, रोजी कैसे कमा रहे हैं, और अपनी रोजी, करियर, नौकरी के मामले में सही फैसला सही रूप से लेने की, ये सब बहुत अहम होते हैं और वे असरित होते हैं। इसका मतलब है कि कभी आपके फैसले बहुत अच्छे या व्यवहारिक और बहुत तार्किक दिखेंगे, और इसलिए वो आपको अच्छा करने में मदद करेंगे। तो क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये ताकतवर है, और ये पैसे के दूसरे भाव में है, और मरकरी के हिसाब किताब या वित्त से जुड़ा है, जब सब कुछ हनकी डोरी होता है तो दूसरे भाव में मरकरी के साथ आपको जबरदस्त नतीजे मिलते हैं। आप बहुत पक्के होते हैं कि अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ निवेश करना है। आप प्रतिशत में काम करते हैं। आप बहुत तेज होते हैं कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, और कैसे बचत करनी है। वो सारे फैसले सही दिखते हैं। लेकिन एक दिन, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, ये आपको अनपेक्षित नतीजे देता है। ये आपको रोग ग्रह की तरह नतीजे देता है। अचानक, कहीं से, जहां कुछ भी गलत नहीं दिखता, दशा भी सही लगती है, मरकरी की रेट्रोग्रेड गति और निर्णय लेने या उसके नतीजे भी रेट्रोग्रेड होते दिखते हैं। और इसलिए आपको अचानक लगता है कि आपकी कमाई, आपकी रोजी के लिए गए फैसले या चुनाव साइडलाइन होते दिखने लगते हैं। या आपको लगता है कि आप अपनी कीमतों, अपने सिद्धांतों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको इसलिए पसंद करते थे कि आप बहुत सिद्धांतों वाले, कीमतों वाले इंसान हैं, वो अचानक कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ज्यादा युक्ति से काम लेना चाहिए था। और फिर आपको लगता है, मुझे माफ करना, मतलब तुम वही लोग हो जो मुझे इन्हीं कीमतों की वजह से सराहते थे कि मैं अपने सिद्धांतों और कीमतों पर कायम हूं, और आज तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। लेकिन यही होता है जब मरकरी दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो। यहां तक कि आपके सहारे भी कभी कभी आपसे दूर जाते, रूठते प्रतीत होते हैं, या आप पर उंगली भी उठाते हैं सही फैसला ना लेने के लिए। और इसलिए जब भी मरकरी ताकतवर हो, दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी तुरंत आपको रोग फैसले, अनपेक्षित फैसले देना शुरू कर देता है। हो सकता है कि कुछ महीनों तक आपके फैसले गलत होते रहें, कभी सालों तक। और इसलिए अक्सर एक गलत फैसला आपके करियर पर, आपके निवेश पर, आपके रिश्तों पर आपको कई साल पीछे ले जा सकता है, और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। और इसलिए ये एक चुनौती बन जाती है जहां आपने सोचा था कि आपने सही फैसले लिए कि किसके साथ रहना है, अपना पैसा कहां लगाना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी नौकरी नहीं लेनी है, काम पर कौन सी कीमतें दिखानी है, और अपनी नौकरी, अपने करियर,
अपनी रोजी में खुद को कैसे पेश करना है, ये सब साइडलाइन होते दिखते हैं। तो रेट्रोग्रेड ग्रह आपको अनपेक्षित नतीजे देंगे। वो कुछ वक्त तो आपको जबरदस्त नतीजे देंगे और फिर अचानक 2 कदम पीछे कर देंगे, जहां कुछ महीनों या शायद कुछ सालों तक आपको कुछ भी सही नहीं दिखता। तो अगर आपके दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है और अचानक कहीं से सब फैसले आपके लिए गलत होने लगे हैं, आपके निवेश सही नहीं लगते, आपकी बचत सही नहीं लगती, आपकी रोजी सही नहीं लगती, आपके परिवार पर तुरंत सहारा लेने के रिश्ते सही नहीं लगते, तो पीछे हट जाएं, सब्र रखें, देखें कि क्या आप किसी समझदार सलाहकार पर निर्भर हो सकते हैं फैसले लेने के लिए। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव कर रहे हैं या रोजी का कोई नया जरिया देख रहे हैं, तो फैसले लेने के लिए समझदार सलाहकार पर निर्भर रहें, बजाय इसके कि आप फिर से फैसले में कूद पड़ें। खास तौर पे अगर आपको लगता है कि आप एक बुरे दौर में हैं जहां कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ सब्र गुण है, सब्र कुंजी है, सोच समझ कुंजी है, जहां रोजी, सिद्धांत, कीमतें और बचत और कमाई का सवाल है। तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी एक बहुत ही ताकतवर एंटिटी है। पहली बात, मरकरी अपने नैसर्गिक तीसरे भाव में होता है क्योंकि तीसरी राशि मिथुन है, जिसका स्वामी मरकरी है। तो आमतौर पे मरकरी अगर डायरेक्ट गति में हो तो तीसरे भाव में अच्छे नतीजे देता है। हालांकि तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी से निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ मरकरी ताकतवर है। ये आपको ताकतवर, अच्छी, असरदार बातचीत की क्षमता देता है। आप खुद को अच्छे से मार्केट कर पाते हैं, अच्छे से ब्रांड कर पाते हैं, आप लोगों तक पहुंच पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं। छोटी यात्राएं आपको बहुत अच्छे नतीजे देंगी। तत्काल पड़ोसियों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा और सब कुछ हनकी डोरी होगा। आपका स्वयं का उद्यम, या अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद के उद्यम के लिए आपके फैसले दूसरों के लिए काम नहीं करना बल्कि अपने लिए काम करना, सब निशाने पर लगेंगे। हालांकि क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, अचानक बिना बताए, बिना चेतावनी के आपको जैसे रास्ते में रोड़ा लगेगा और फैसले कुछ वक्त के लिए गलत होते दिखने लगेंगे। ये कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, यहाँ तक के कुछ सालों तक भी हो सकता है। तो जब चीजें नीचे की ओर जाने लगती हैं, वो कुछ वक्त तक नीचे ही जाती रहती है और ऐसा लगता है जैसे आप जो भी करें, गिरावट को रोक ही नहीं सकते। तो आपकी बातचीत निशाना नहीं लग रही होगी, काम पर आपकी प्रेजेंटेशन अपना असर नहीं दिखा रही होगी, अपने किए हुए काम भी अपना असर नहीं दिखा रहे होंगे। खास तौर पे अगर आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या किसी और के लिए काम करना छोड़कर अपना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप उस वक्त फैसला ले रहे हैं जब कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और इसलिए आपको लगता है कि मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए और अपना कुछ करना चाहिए, तो वो फैसला लेने का सही वक्त नहीं है। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आपको थोड़े बेहतर नतीजे दिखने लगें, जो दिखाएं कि रेट्रोग्रेड मरकरी के नतीजे, जो कुछ वक्त से अटके हुए थे, फिर से चलने लगे हैं। ये एक मशीन के रीस्टार्ट की तरह है। तो जब ये रीस्टार्ट हो रहा हो, तब मरकरी के डायरेक्ट मोशन के नतीजे स्टार्ट हो रहे होते हैं, तब आप अहम फैसले लें, खास तौर पे तीसरे भाव से जुड़े, खास तौर पे जब आप अपना करियर या दूसरों के लिए काम करने वाली नौकरी छोड़कर अपना खुद कुछ करने का सोच रहे हों। और क्योंकि तीसरा भाव बातचीत का भी है, आपकी बातचीत सही तरीके से नहीं ली जा सकती, इसे गलत समझा जा सकता है। हो सकता है कि आपने ईमेल में एक बात लिखी हो, लोग कुछ और ही मतलब निकाल लें और आपको जवाबदेह ठहराया जाए। तो अगर आप लोगों से ईमेल जंग या बातचीत के अंतराल में फंस रहे हैं, दोस्तों, परिवार, अपने रोमांटिक साथियों या जीवन साथी से बातचीत खटपट हो रही है, खास तौर पे अगर आपके तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो ये आपकी जिंदगी में बहुत तबाही मचा सकता है, क्योंकि तीसरा भाव वो भाव है जहां खुद के उद्यम को बहुत ताकत मिली है। आपको काफी इच्छा शक्ति दी गई है, चुनाव की आजादी दी गई है, और इसलिए अगर वही ग्रह जो आपको चुनाव करने में मदद करता है, वही रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपके काफी फैसले गलत हो सकते हैं और इसलिए अचानक पड़ोसियों से चुनौतियां आ सकती हैं। आपकी छोटी यात्राएं अच्छे नतीजे नहीं देंगी, आपकी बातचीत निशाना नहीं लगेगी
और आपके फैसले आपको अच्छे पल नहीं देंगे, क्योंकि ये एक उपचाया भाव भी है। तीसरा भाव रेट्रोग्रेड नतीजों के उलट होने या मरकरी के प्रकटीकरण शुरू होने में लंबा वक्त लग सकता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत सावधान रहें जब वक्त अचानक बिना चेतावनी के आए और अचानक सब कुछ सही दिखता है लेकिन कुछ भी कारगर नहीं होता। सब ही कुंजी है, समझदार सलाहकार पर निर्भर होना ही कुंजी है, लेकिन बार बार अपनी बातचीत जांचना, बार बार अपने फैसले जांचना और जल्दबाजी में न होना, ये सब नाम है उस खेल का। अब चौथे भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड। चौथा भाव आपकी घरेलू खुशी का भाव है, आपकी मानसिक शांति है, आपके सभी भौतिक संपत्तियां हैं, खास तौर पे बड़ी कीमत वाली चीजें जैसे मकान, जमीन, आपकी गाड़ी, आपके जेवर, आपके तमाम सुख सुविधाएं, आपका एयर कंडीशनर, जो कुछ भी भौतिक चीजें हैं जो पैसे से खरीदी गई हैं या जिन पर पैसा खर्च होता है, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा चौथा भाव आपकी छाती, आपका दिल, आपकी भावनाएं और माँ का भी है और उच्च शिक्षा का भी है। तो इसका मतलब है कि जो भी फैसला आप संपत्ति या वाहनों या निवेशों के बारे में लेते हैं, खास तौर पे जब आप निवेश करने के बजाय चीजें खरीद रहे हैं, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो उपयोगी होंगी और जिनमें मूल्य हो सकता है कि आप सोचें अपना सोना बेचें या नहीं बात की तारीख में, लेकिन जिस वक्त आप उन्हें खरीदते हैं आप उन्हें उपयोग के लिए खरीद रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, जमीन हो, चाहे जो हो। और वहां पर फैसला गलत हो सकता है अगर आपके चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि ये घरेलू खुशी का भाव भी है। अक्सर आपके द्वारा अपने घर के बारे में, अपने घरेलू जीवन के बारे में लिए गए फैसले अचानक आप पे ही उलट पड़ सकते हैं। वो चीजें जो परसों या कल तक हनकी डोरी चल रही थी, अचानक आप पलटते हैं और फिर अचानक आपको लगता है कि गिरावट शुरू हो गई है। एक दिन सब ठप हो जाता है और फिर गाड़ी रिवर्स में जाने लगती है। इसका मतलब है कि आपका घरेलू जीवन उस दिन के बाद से विपरीत दिशा में जाने लगता है। हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक आप एक के बाद एक चुनौती का सामना करते हैं अगर आपके चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि आपके फैसले सही नहीं लगते। आप मरकरी वाली बौद्धिक चीजें नहीं कर पाते। आप शिक्षित चुनाव, व्यवहारिक चुनाव, तार्किक चुनाव, किसी फैसले के पेश वो गलत तौलकर नहीं कर पाते, बल्कि आप जो भी करते हैं गलत होता दिखता है। कुछ ऐसा जो व्यवहारिक, तार्किक, सोचा समझा, एक शिक्षित चुनाव जैसा लगता है, अचानक आपको नतीजा नहीं देता और फिर आप अपना सिर खुजलाते रह जाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ गलती हो गई। आपके रिश्तों से जुड़े फैसले भी गलत हो सकते हैं क्योंकि चौथा भाव घरेलू रिश्तों, घरेलू खुशी का भाव है। तो अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उस वक्त के दौरान आप किसी रिश्ते में प्रतिबद्धता जता देते हैं, तो ये एक पेचीदा मामला हो सकता है और जीवनसाथी से संबंधित फैसले, बच्चों से संबंधित फैसले, मकान या सुविधाओं की खरीद या बिक्री से संबंधित फैसले टालने चाहिए। खास तौर पे अगर गिरावट की प्रवृत्ति है और चीजों का इंतजार किया जाना चाहिए, तब तक के हालात पलटें और आपको अच्छे नतीजे मिलने लगें। चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी कभी कभी आपको बहुत ही कठिन नतीजे दे सकता है, कभी कभी पूरी जिंदगी, क्योंकि खास तौर पे बड़े निवेश आपको अच्छे नतीजे नहीं देंगे और घरेलू जीवन उथल पुथल और उतार चढ़ाव वाला होता है। जिंदगी के कुछ महीने बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे आप स्वर्ग में हो, और अचानक जब चुनौती शुरू होगी, हफ्तों या महीनों, सालों तक आप एक गिरावट वाले दौर में पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत सावधानी बरतें कि आप अपने घरेलू जीवन से कैसे निपटते हैं, अपने जीवन साथी और बच्चों से कैसे पेश आते हैं, उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं ताकि आपको गलत न समझा जाए। और अगर गिरावट की प्रवृत्ति है तो अपने जीवन साथी पर समझदार सलाह के लिए निर्भर रहें। अपने जीवन साथी से अक्सर बात करें। अपने फैसले लेने के लिए परिवार पर निर्भर रहें बजाय इसके कि अकेले ही चलें, क्योंकि तब आप गिरावट की लकीर को रोक नहीं पाएंगे। तो अगर आपका मरकरी चौथे भाव में रेट्रोग्रेड है, ये एक पेचीदा असर है जिससे निपटना है, बहुत सब्र, समझ और अपनों के सहारे से।
अगर आपके 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो ये भी मरकरी के लिए एक बहुत ही ताकतवर स्थान है। इसकी एक वजह यह है कि मरकरी पैसे, हिसाब किताब, वित्तीय फैसले, सोच समझकर तार्किक फैसलों का ग्रह है, और 5वां भाव भी पैसे, वित्त, हिसाब किताब, सट्टेबाजी, स्पेक्युलेटिव से जुड़े निर्णय, जोखिम भरे निवेश और आपके करियर और नौकरी में उथल पुथल, अपहीवल्स से भी जुड़ा है, क्योंकि ये 10वें भाव से 8वां भाव है। तो अगर आपके 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो ये जरूरी है कि आप जब भी कोई फैसला लें अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ ऐसा होता है कि आमतौर पे सट्टेबाजी वाले निवेशों में, जब आप शेयरों में, वर्चुअल फंड में या संपत्ति में निवेश करते हैं जहां आपको लगता है कि ये अच्छा निवेश है, ये मुझे बाद में अच्छे नतीजे देगा, वो सब कागजों पे शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ देर चिकने चुपड़े चलते हैं, और अचानक एक दिन आपको लगता है कि एक रोड़ा आ गया है और आपके तमाम निवेश अचानक घाटा दिखाने लगते हैं। अचानक ऐसे लगता है जैसे किसी बेजान दीवार से टकरा गए हो और सब कुछ उल्टा चलने लगता है। क्योंकि 5वां भाव रोमांस का भी है तो आपका रोमांटिक रिश्ता अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और अचानक कोई न कोई गलतफहमी हो जाती है, और होती हुई गलतफहमी की वजह से जो गलत संवाद हो रहा है, रिश्ता भी उतार चढ़ाव से गुजरता है, एक रोलर कोस्टर पर सवार हो जाता है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हफ्ते या महीने बहुत अच्छे होते हैं, और अचानक कुछ होता है और फिर रिश्ते में गिरावट की लकीर शुरू हो जाती है। अगर आप इस गिरावट को रोक नहीं पाते तो गिरावट इतनी हो सकती है कि आखिर में रिश्ता टूट सकता है। तो 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। यह इसलिए भी है क्योंकि 5वां भाव बच्चों और आपकी शिक्षा का भी है, स्कूल तक की आपकी शिक्षा। सावधान रहें कि बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनके मामलों में कैसे फैसले करते हैं, बच्चों के बारे में कम से कम अहम फैसले, क्योंकि अगर आप बच्चों के बारे में सही फैसले नहीं लेते या फैसले उस वक्त लिए जाते हैं जब मरकरी की रिट्रोग्रेशन ताकत में हो और मरकरी के अच्छे नतीजे देने में रोक लगी हो, और उस वक्त आप बच्चों के बारे में कोई गलत फैसला ले लेते हैं, तो फैसला गलत साबित हो सकता है। बहुत सारे जोड़े जिन्होंने जब मरकरी रेट्रोग्रेड था, नतीजे या उल्टी गति के नतीजे जाहिर हो रहे थे उनकी जिंदगी में, और उन्होंने वो फैसले लिए, उन्होंने पाया कि बच्चे का जन्म उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया। और अक्सर बच्चे भी ऐसे नहीं हुए जो आज्ञाकारी हों, जो जिम्मेदार हों और जो परिवार के करीब हों। तो 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत साफ और पक्के रहें अपने निवेशों, बच्चों से संबंधित फैसलों, अपनी शिक्षा से संबंधित फैसलों, और इस बारे में फैसलों के किससे प्यार करना है, किन रिश्तों को आगे बढ़ाना है और क्या नहीं, खास तौर पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक आपको एक रोड़ा लगे। उस वक्त के बाद से बहुत सावधान रहें कि क्या फैसले लेते हैं जब तक मरकरी आपको अच्छे नतीजे देना शुरू ना करे, क्योंकि उस वक्त पर एक गलत फैसला बच्चों या रोमांस या निवेश के बारे में उल्टा पड़ सकता है और ये बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। 6ठे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी वास्तव में एक पहेली है। इसकी वजह यह है कि पहली बात, मरकरी नैसर्गिक 6ठे भाव का स्वामी है जो कन्या राशि है, और मरकरी कन्या राशि में उच्च का होता है, एक्सॉल्टेड। तो मरकरी जब भी 6ठे भाव में जाता है, एक अरुचिकर अनेमिकल राशि में भी, आमतौर पे ये एक बहुत ही ताकतवर रख होती है। और अगर मरकरी 6ठे भाव में रेट्रोग्रेड गति में चला जाए तो ये और भी ताकतवर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मरकरी आपको आपकी जिंदगी के कुछ खास दौर के लिए बहुत ही ताकतवर नतीजे दे सकता है, आपकी जिंदगी के किसी दौर के लिए, चाहे वो कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, कभी सालों के लिए, और फिर एक के बाद एक विनाशकारी नतीजे आप पर आ जाते हैं। तो कभी शानदार 2-3 शानदार साल, अच्छे साल, संतोषजनक साल, खुशी के साल, और अचानक 1-2-3-4 साल या उससे भी ज्यादा जहां आपको लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं, सब कुछ ढह रहा है, सब कुछ ठोकर खा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत ही ताकतवर रख होती है। अगर रेट्रोग्रेड मरकरी किसी अरुचिकर
अनिमिकल राशि में चला जाए तो नतीजे और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि छठा भाव एक दुष्टान भाव है। छठा भाव बीमारी का भाव है। छठा भाव रोग का घर है। तो अक्सर आपके द्वारा लिए गए फैसले, किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी दवा लेनी है, किस प्रकार का इलाज कराना है, या काम पर अपने साथियों से कैसे निपटना है, काम पर हो कंपटीशन से कैसे निपटना है, उन लोगों से कैसे निपटना है जो साफ तौर पे आपके दुश्मन है, चाहे निजी जिंदगी में या काम पर, वो सारे फैसले या आपके चुनाव गलत होते दिखते हैं और इसलिए आपको लगता है कि यहाँ आपको एक रोड़ा लग रहा है। क्योंकि छठा भाव 7वें भाव से 12वां भाव भी है और ये रिश्तों के नुकसान का भाव है। इसलिए अक्सर जब जोड़े में अनबन हो रही होती है तो आपके द्वारा लिया गया गलत फैसला जोड़ा सोचता है कि मेरा ये जीवन साथी मेरा दुश्मन है और फिर आपके चुनाव उसी के हिसाब से हो जाते हैं। आप दूरी बना लेते हैं, उस दूरी को बढ़ाते जाते हैं और एक दिन बस आप अलग होना चाहते हैं या अपने रास्ते जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास रेट्रोग्रेड मरकरी है, ये आपको कुछ वक्त के लिए जबरदस्त नतीजे देगा, लेकिन ये आपको कुछ वक्त के लिए बुरा दौर भी देगा आपके रिश्ते में भी। तो जब आप उन बुरे दौरों से टकराएं तो अपने रिश्ते को संभाल कर रखना है। जब मरकरी के वो बुरे दौर आपके फैसलों में आए तो अपने करियर, अपनी नौकरी को संभाल कर रखना है, वरना आप पाएंगे कि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सिर्फ बिगड़ना ही नहीं बल्कि कोर्ट केस तक जाना और आखिर में कानूनी अलगाव, लीगल सेपरेशन से गुजरना। सिर्फ एक मानसिक या भावनात्मक अलगाव या भावनात्मक बेचैनी नहीं, बल्कि ये एक कानूनी अलगाव है, एक कानूनी तलाक जो हो सकता है। तो छठे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत ही साफ और बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये आपके करियर, आपकी पीठ पीछे काम कर रहे अरुचिकर तत्व या दुश्मन ताकतें, आपसे नीचे काम करने वाले लोगों से निपटने और आपकी सेहत और बीमारियों से जुड़ा है। तो आपके द्वारा लिए गए फैसले बहुत ही अहम होते हैं, कैसे लेते हो उन्हें। तो जब भी आप देखें कि जब फैसले अच्छे चल रहे हो तो बहुत अच्छा है। हालांकि जब फैसले अचानक गलत होने लगे, गिरावट पर चले जाएं, धीमे पड़ जाएं, अपने फैसले लेने पर स्टॉप लगा दें, किसी दोस्त या समझदार सलाहकार पर फैसले लेने के लिए निर्भर रहें, पीछे हट जाएं, वक्त को गुजर जाने दें, क्योंकि तब दुस्थाना के नतीजे बहुत ही ताकतवर तरीके से दस्तक दे रहे होते हैं और असर कर रहे होते हैं। तो अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप काम पर और दुश्मन पैदा कर सकते हैं, काम पर और दुश्मन और ताकतवर और ज्यादा विनाशकारी नतीजे अपने रिश्तों में, और अनावश्यक कानूनी मामले या कोर्ट केस आप पर आ सकते हैं। तो आखिरकार ये वित्त पर नुकसान ला सकता है, क्योंकि मरकरी पैसे, वित्त और बुद्धि और चुनाव करने की क्षमता से जुड़ा है। अगर चुनाव ही सही नहीं है तो हर तरफ नुकसान हो सकता है। अगर आपके 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, अब 7वां भाव रिश्ते, साझेदारी, पार्टनरशिप का भाव है, दूसरे लोगों के साथ काम करने की क्षमता, और ये गृहस्थाना जीवन का भाव है, और एक जीवन जहां आप किसी से भी और हर किसी से जुड़ रहे होते हैं जिनसे आप दिन प्रतिदिन जुड़ते हैं। एक जीवन उनसे निपटने का, उनसे बातचीत करने का, उनके बारे में या उनके साथ चुनाव करने का। तो ये समाज साधारण के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जिनसे आप रोज मिलते हैं, रोज काम करते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे वो टीम के साथी हो। और क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी के आम लोग हैं, 7वें भाव के बारे में और 7वें भाव को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बारे में आपका निर्णय लेना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका सामना आप रोज करते हैं या रोज टकराते हैं। आपका जीवन साथी बहुत अहम है, आपके साथी बहुत अहम है। वो लोग जिनसे आप रोज मिलते हैं, चाहे वही इंसान हो जो आपको उठाता है और छोड़ता है, या वो दोस्त हो जिससे आप रोज बात करते हैं, या वो क्लाइंट हो जिसके साथ आप रोज काम करते हैं या रोज बात करते हैं, ये सब अहम है। 7वां भाव आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है जहां आपके चुनाव सही हो, जहां जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं अच्छी तरह समझा जा रहा है, सही समझा जा रहा है, और आपका एक बहुत ही मजबूत बंधन है।
लेकिन जब अचानक रेट्रोग्रेड मरकरी के चुनौतीपूर्ण नतीजे दस्तक देने लगते हैं, और ये निश्चित तौर पे सिर्फ ट्रांजिट के आधार पर ही नहीं है, एक रेट्रोग्रेड ग्रह अचानक बिना नतीजों के आपको एक फिसलन में, एक गिरावट की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी बातचीत खराब हो सकती है, हो सकता है कि आपको साझेदारी बहुत मजबूत न लगे, आप रिश्ते पर शक करने लगते हैं, आप साझेदारी पर शक करने लगते हैं, आप अपने से नीचे काम करने वालों पर शक करने लगते हैं, आप क्लाइंट या हर उस शख्स पर शक करने लगते हैं जिससे आप रोज सौदा करते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड मरकरी के लिए एक सच में मुश्किल स्थान है, क्योंकि ये आपको अनावश्यक विश्लेषण क्षमता देता है, जरूरत से ज्यादा तेज क्षमता देता है। 7वें भाव के बारे में। 7वां भाव भरोसे के बारे में ज्यादा है, साझेदारी के बारे में, एक बराबर की संगति के बारे में। लेकिन यहाँ क्योंकि इंसान कभी बहुत ही विश्लेषणात्मक हो जाता है, इंसान सोचता है, क्या इस रिश्ते में मुझे काफी मिल रहा है? क्या मेरे साथ सही से व्यवहार हो रहा है या नहीं? क्या मुझे काफी मिल रहा है या नहीं? और इसलिए इस अति विश्लेषण की वजह से अक्सर इंसान रिश्ता भी बिगाड़ सकता है। तो काफी सावधान रहना पड़ता है अगर किसी के 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हो, क्योंकि जब अच्छा दौर चल रहा हो, सब कुछ अपनी जगह आता हुआ लगता है, आपके फैसले सही होते हैं, सब कुछ सही होता है। लेकिन जब रेट्रोग्रेड गति शुरू होती है, आप शक करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही इंसान है जिससे मैंने शादी की? क्या ये सही कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ? क्या ये सही टीम मेंबर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ? और इसलिए गिरावट की लकीर आपके बिजनेस को, आपकी साझेदारी को, उन लोगों को जिनके साथ आप दिन प्रतिदिन काम करते हैं, सचमुच गिरा सकती है और सब कुछ चरमरा सकता है। तो 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत सावधान रहना, क्योंकि रिश्ते असरित हो सकते हैं, साझेदारी असरित हो सकती है, दिन प्रतिदिन लोगों से निपटने की आपकी क्षमता असरित हो सकती है। तो जब चीजें सही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब चीजें गिरावट पर दिखें, पीछे हट जाएं, सब्र रखें, एक गहरी सांस लें और अपने चुनावों पर फिर से गौर करें, रिश्ते पर फिर से गौर करें, बहुत सारा आत्मवार्तालाप करें। रिश्ते मेरे लिए जरूरी है, ये एक गुजरता हुआ दौर है, बुरा वक्त गुजर जाएगा, गिरावट की लकीर भी रुकेगी और फिर से डायरेक्ट गति दस्तक देगी। तो अगर आप उस वक्त को निकाल लें जब रेट्रोग्रेड मोशन आपको रोग अचानक प्रकटीकरण दे रहा है, और आप वो वक्त निकाल लें, और फिर जब आप उन चुनौतियों पर काबू पा लें, तो उससे भी बेहतर वक्त और उससे भी काफी बेहतर वक्त शुरू हो सकता है। तो 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ धैर्य ही खेल का नाम है और रिश्ते ही वापस पटरी पर आने की कुंजी है। 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ ये इस बारे में है कि आप फैसले कैसे करते हैं जब आप रोड़ाओं, अवरोधों, आपदाओं, चुनौतियों और मसलों से टकराते हैं। अचानक मसले, अचानक चुनौतियां जिनका आपने पहले अंदाजा नहीं लगाया था। तो ये अचानक घटनाएं जो आप पर आती हैं, या रहस्यमयी चीजें या साफ न समझ आने वाली चीजें जो आपकी जिंदगी में आती हैं, और रहस्यमयी वजहों से आप पाएंगे कि बहुत बार रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ जो चुनाव आप करते हैं, जो फैसले आप लेते हैं जब अचानक समस्याएं आप पर आती हैं, वे बहुत ताकतवर नहीं होते और कभी कभी वे बहुत नीचे स्तर के भी रह जाते हैं, क्योंकि 8वां भाव एक दुष्टान भाव भी है और ये एक मारक भाव भी है, एक ताकतवर मारक भाव, और आपको रोड़े देगा, चुनौतियां देगा और अचानक मसले, अचानक चुनौतियां देगा। तो आपका निर्णय लेना बहुत ही तेज होना चाहिए। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की आपकी क्षमता हमेशा अपने खेल में सबसे ऊपर होनी चाहिए। हालांकि आप पाएंगे कि आमतौर पर आपको जिंदगी में अच्छे नतीजे मिलेंगे 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ। हालांकि जब गिरावट की लकीर शुरू होती है, तो गिरावट की लकीर बहुत ही ताकतवर, बहुत ही दयनीय, यहाँ तक कि विनाशकारी भी हो सकती है, क्योंकि मरकरी 8वें भाव में बहुत अच्छा नहीं करता, खास तौर पे अगर ये किसी और पाप ग्रह से जुड़ा हो या सूर्य से भी, या किसी और पाप ग्रह की दृष्टि में हो। तब 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ चरम नतीजे भी आ सकते हैं, जैसे कि मरकरी इस 8वें भाव में कुछ खास अच्छा नहीं करता, और उस पर अगर ये रेट्रोग्रेड है
तो आप पाएंगे कि जब गिरावट आएगी या जब फैसले सही नहीं लगेंगे, बातचीत में अंतराल आते लगेंगे, अचानक आग के हादसे या मसले या नुकसान या सरकार से अचानक नोटिस, कोई भी और हर समस्या जिसके बारे में सोच सकते हैं आ सकती है, क्योंकि वे सब रहस्यमयी है, क्योंकि वे सब बिना मांगे आए हैं, पहले कभी सोचा नहीं था। और तब भी जब सब कुछ हनकी डोरी लगता है, अचानक पूरी दुनिया आपके सिर पर दहती हुई लगती है, जब 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हो, क्योंकि 8वां भाव एक बहुत ही ताकतवर दुष्टान भाव है। और कई बार क्योंकि 8वां भाव रहस्यमयी घटनाओं का भाव है और मरकरी नैसर्गिक छठे भाव का स्वामी भी है, कुछ बीमारियां जो अचानक आप पर आती हैं और फिर पुरानी क्रॉनिक हो जाती है, वो भी आप पर आ सकती है। और इसलिए आपकी सेहत सही लगती है, लेकिन कुछ वक्त सब कुछ सही चलता है और अचानक गिरावट आती है और फिर आप उस गिरावट को रोकते नजर नहीं आते। सेहत में गिरावट, चुनावों में गिरावट, आपके निवेश भी गलत हो सकते हैं और इसकी वजह से आप ऑडिट को न्योता देंगे, टैक्सेशन से नोटिस आ सकते हैं, आप बीमा से जुड़े निवेशों में भी पैसा गंवा सकते हैं या बीमा में भी। तो बहुत सावधान रहना पड़ता है जब आपका मरकरी 8वें भाव में रेट्रोग्रेड हो, क्योंकि जब गलत चुनाव आते हैं और ज्यादा रोड़े और ज्यादा उथल पुथल और ज्यादा नुकसान आपके पास आ सकते हैं। तो अगर आपके 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, बहुत सुनिश्चित और बहुत सावधान रहें कि बृहस्पति पर ज्यादा निर्भर रहें, समझदार सलाह पर निर्भर रहें, बजाय इसके कि सोचें कि मैं निर्णय लेने में बहुत ही तेज हूं, और अपने पैसे की ज्यादा हिफाजत करें, अपने निवेशों की ज्यादा हिफाजत करें। अचानक निवेश या बिना सोचे समझे निवेश न करें और बिना सही कागजात किए न करें, क्योंकि और ज्यादा नुकसान आप पर आ सकते हैं। ये आपकी सेहत, आपकी प्रेरणा और समाज में आपकी समग्र हैसियत और लोग आपको कैसे देखते हैं, सबको असर कर सकता है। तो 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत सावधान रहना। 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी एक वरदान और एक आपदा दोनों हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है क्योंकि मरकरी शिक्षा, बुद्धि, प्रतिभा का ग्रह है, बहुत ही उच्च बुद्धि, और रेट्रोग्रेड मरकरी बहुत ही ताकतवर होता है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है। तो अगर मरकरी 9वें भाव में ताकतवर है तो ये सच में आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, हो कंपटीशन पार करने में मदद कर सकता है, अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिला दिला सकता है, उन संकायों में, शिक्षा की उन धाराओं में जो आप करना चाहते हैं, और सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। आपको अपनी पसंद के संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है और उसी धारा में जिसे अपनाना चाहते हैं। हालांकि अगर रेट्रोग्रेड मरकरी अचानक चुनौतीपूर्ण नतीजे देना शुरू करे, जो वो हमेशा देगा, एक रेट्रोग्रेड ग्रह एक कदम आगे और 2 कदम पीछे ले जाएगा, तो जब मरकरी की पिछली गति शुरू होती है, और मैं यहाँ ट्रांजिट के बारे में बात नहीं कर रहा, अचानक बिना चेतावनी के मरकरी चुनौतीपूर्ण नतीजे देना शुरू करता है, तो गिरावट की प्रवृत्ति शुरू होती दिखती है। तो आप पाएंगे कि एक दिन जब कल तक सब कुछ अच्छा लगता था, अचानक एक दिन गिरावट की लकीर वहीं से शुरू हो जाती है। आपको चीजें सही से समझ नहीं आ रही, आपको अच्छे ग्रेड नहीं मिल रहे, टीचर्स, गुरुओं, प्रोफेसर्स के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, पिता या अपने गुरुओं के साथ रिश्ते बिगड़ते दिखते हैं, या विभिन्न संस्कृतियों और जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों या देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से निपटने की आपकी क्षमता सब गिरती हुई दिखती है। यह इसलिए भी है क्योंकि आप न सिर्फ शिक्षा के बारे में बल्कि लोगों से निपटने के तरीके के बारे में भी सही चुनाव नहीं कर रहे दिखते, और ये उन लोगों से ज्यादा जुड़ा है जो आपकी शिक्षा से जुड़े हैं और आपके भाग्य और किस्मत से जुड़े हैं, क्योंकि 9वां भाव भाग्य और किस्मत का भाव है। ये आपके लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलता है। तो अगर कोई ताकतवर अधिकारी व्यक्ति है, ऐसे लोग जो आपके लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, आप पाएंगे कि उनसे आपकी बातचीत सही नहीं लग रही है। उनसे जुड़ने में आपका निर्णय लेना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी धारा में शामिल होना है, किस धारा में नहीं होना है, कौन सी उच्च शिक्षा की योग्यता लेनी है या नहीं, सब अचानक किनारे लगते दिखते हैं। तो अगर आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अचानक एक बुरे दौर से टकराते हैं,
जहां चीजें सही नहीं जा रही, तो सावधान रहें, खास तौर पे भाग्य और किस्मत के बारे में, क्योंकि आपका भाग्य और किस्मत 9वें भाव के अधीन है। एक गलत फैसला और भाग्य और किस्मत जैसे बंद हो जाएंगे और आप बस कोई प्रगति नहीं कर रहे और उसके बाद से नीचे जा रहे हैं। तो लंबी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी का संचार, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से निपटने की क्षमता, गुरु के साथ काम करना, पिता से सौदा करना और अपने ऊपर भाग्य और किस्मत के दरवाजे बंद नहीं करना, यही वो चीज है जो 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो सावधान रहें कि कौन से लंबी अवधि के फैसले लेते हैं, खास तौर पे लंबी अवधि के फैसले, कौन सी लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। अगर आप विदेशी जमीन पर यूनिवर्सिटी करने के लिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री या योग्यता लेने के लिए या वहां काम करने के लिए जा रहे हैं, तो दोबारा सुनिश्चित कर लें कि किस देश में जाना है, शिक्षा की किस धारा में शामिल होना है और कि शिक्षा आपके लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलने में मदद कर रही है। क्योंकि अक्सर 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ आप शिक्षा किसी धारा में कर सकते हैं। हालांकि आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में करियर में कुछ और ही निकलता है जो आपकी शिक्षा से जुड़ा नहीं होता। तो अगर आपके 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अपने गुरु के साथ संबंध सुधारने के लिए, पिता और दूसरे लोगों से निपटने में, अपने रिश्ते सुधारने के लिए इस्तेमाल करें और ये साबित करने के लिए कि आप अपने लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे कैसे खोलोगे, बजाय बंद करने के। अगर आपके 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो आपका मरकरी आपको बहुत ही तेज क्षमताएं दे सकता है कि काम पर लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं और अपने पर्यवेक्षकों, मैनेजरों और अधिकारी व्यक्तियों के साथ कैसे पेश आते हैं। क्योंकि 10वां भाव अधिकारी व्यक्तियों, खास लोगों जैसे आपके बॉस, आपके करियर में ऊंचे वरिष्ठ लोग, आपकी नौकरी में, आपके कार्यस्थल में से रिप्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये 10वें भाव में ताकतवर है, खास तौर पे अगर ये रेट्रोग्रेड है, तो ये आपको बहुत अच्छी क्षमता दे सकता है सही फैसले लेने की, स्मार्ट फैसले लेने की, व्यवहारिक फैसले लेने की, सोचे समझे फैसले लेने की, शिक्षित फैसले लेने की, कुछ स्थितियों में बहुत तर्कसंगत फैसले लेने की, और आपके करियर के फैसले सही जा सकते हैं। क्लाइंट्स से निपटने की आपकी क्षमता बहुत सही हो सकती है। आप अपने बॉस, अपने पर्यवेक्षकों से कैसे निपटते हैं, वो तेज, चालाक, बौद्धिक हो सकता है। हालांकि क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, मैं ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड मोशन वाले मरकरी की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में रेट्रोग्रेड होने की बात कर रहा हूं। तो आप पाएंगे कि कुछ वक्त के लिए सब कुछ हनकी डोरी लगता है और अचानक आपका करियर या नौकरी ढहता हुआ दिखता है। मैनेजरों और पर्यवेक्षकों के साथ आपकी बातचीत अचानक एक रोड़े से टकराती दिखती है। गलत प्रस्तुतिकरण, मिसरिप्रेजेंटेशन, आपका डेटा सही नहीं होता, आपकी प्रेजेंटेशन से कुछ और ही निकलता है। आपके टीम के सदस्य आप पर भरोसा नहीं करते, आपके बॉस आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, आपकी तारीफ नहीं करते, आपको स्वीकार नहीं करते। तो अगर एक लंबा मौन दौर है जहां बॉस आपकी तारीफ नहीं कर रहे, आपको तरक्की नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे, आपका मामला नहीं उठा रहे या रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो जांच करें कि क्या आपके 10वें भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड है या मरकरी आपके 10वें भाव के ऊपर रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट कर रहा है। दोनों ही सूरतों में एक गिरावट की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव आपके काम पर आपकी भूमिका, आपके काम पर आपका पदनाम और आपके क्रियमान कर्म का भी भाव है। तो ये अहम है कि आपके क्रियमान कर्म या दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपके लिए अच्छा फल दे। आपकी बुद्धि, तार्किक सोच समझ के फैसलों और फायदे नुकसान को तौलने की व्यवहारिकता की वजह से, ना कि झटपट फैसले लेने की वजह से। तो आमतौर पे जब आप मरकरी रेट्रोग्रेड के बुरे दौर से टकराते हैं, तो बुरा दौर कभी कभी सालों तक रह सकता है। करियर रुक जाता है, आपके हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता, आपको प्रमोशन नहीं मिलता, कभी कभी तो आपकी भूमिका ही घटती या कम होती दिखती है, आपकी तारीफ नहीं आती, आपके प्रति आभार नहीं दिखता। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो बहुत साफ रहें कि फैसले कैसे लेते हैं,
खास तौर पे करियर से संबंधित, खास तौर पे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है और कैसे काम करना है। अगर आपके पास ये चुनाव नहीं है कि किसके साथ काम करना है, तो अपनी बातचीत में बहुत साफ रहें। अपनी बातचीत को दोबारा जांचें, वर्तनी जांचें, हर शब्द का अर्थ दोबारा जांचें, क्योंकि गलत संचार के परिणाम ये हो सकते हैं कि आप सही संदेश नहीं भेज पाएंगे, आपकी तारीफ नहीं होगी, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप एक बुरे दौर में हैं जहां आप गिरावट की लकीर पर हैं, जब सब कुछ सही होने के बाद, तो हो सकता है कि आप उस बुरे दौर से टकरा गए हैं जो 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी आप पर बीच बीच में फेंकेगा। तो धैर्य ही कुंजी है। अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए और मेहनत करें, दबे रहें, अपना काम करें, अच्छे दौर के शुरू होने का इंतजार करें, क्योंकि जब आप उस बुरे दौर को पार करने में सक्षम होते हैं, तो आपको उससे भी ताकतवर और बेहतर नतीजे मिलते हैं। 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ ये आपके लिए करियर में एक करवट लेने वाला दौर हो सकता है या आपके करियर में एक पतन का दौर, इस आधार पर कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसी तार्किक सोच बनाते हैं, कितने बुद्धिमान और बौद्धिक फैसले लेते हैं और पर्यवेक्षकों और मैनेजरों की अच्छी किताब में रहते हैं, ताकि ताकतवर रेट्रोग्रेड मरकरी ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। अगर आपके 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, अब 11वां भाव सामाजिक संबंधों का घर है। आपके दोस्त, सामान्य समाज, बड़े संगठन में काम करना और ये इच्छाओं और ख्वाहिशों का भी घर है। ये एक उपचय उपचाया भाव है, ध्यान रखो, लेकिन ये काम भाव कामा भावा भी है, इच्छाओं का घर। तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं अगर आपका 11वां भाव ताकतवर है। अगर आपका 11वें भाव में मरकरी ताकतवर है, तो समाज से निपटने, दोस्तों से निपटने, बड़े संगठन में ऊपर वालों के साथ काम करने, बड़े संगठन में सब सारी लालफीताशाही को काटते हुए आगे बढ़ने के आपके फैसले। एक बड़े संगठन में कभी कभी आप खो सकते हो, लेकिन अपनी छाप छोड़ने के लिए वो तेजी, चालाकी, बुद्धि, चुनाव की ताकत, तार्किक, व्यवहारिक फैसले सब आपकी मदद के लिए आते हैं जब 11वां भाव ताकतवर हो। हालांकि रेट्रोग्रेड मरकरी अपनी प्रकृति के हिसाब से रोग नतीजे दे सकता है, जिसका मतलब अनपेक्षित नतीजे हैं। एक दिन आप पाते हैं सब कुछ सही चल रहा है और अचानक आप एक रोड़े से टकराते हैं और वो सामाजिक स्थितियां, वो दोस्तियां, वो क्लाइंट नेटवर्क जो आपने विकसित किए थे, अचानक ढहते दिखते हैं। एक क्लाइंट जो आपके बहुत करीब था, आपके साथ बहुत अच्छा काम कर रहा था, यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में भी आपसे लेन देन करने को तैयार था, अचानक आपके खिलाफ हो जाता है और फिर आपको पता नहीं लगता कि क्या टकरा गया। आपके फैसले सही नहीं लगते, आपकी सामाजिक परिस्थितियां सही नहीं लगती, दोस्तियां टूट जाती हैं और खास तौर पे बड़े संगठन में आप पीछे धकेल दिए जा सकते हैं, पिछली पंक्तियों में या वहां धकेल दिए जा सकते हैं जहां उन्नति नहीं आ रही, आगे बढ़ना नहीं आ रहा और आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होती दिखाई नहीं देती। अगर 10 इच्छाएं हैं कि अमुक चीज होनी चाहिए, तो एक को पूरा होने में भी बहुत वक्त लग सकता है। 3-4 चीजें आपके लिए अच्छी होती है और फिर एक बुरा दौर आता है जहां वो नहीं मिलता जिसकी आप सचमुच कामना और इच्छा रखते हैं। तो अगर आपके 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि 11वां भाव एक उपचय भाव है, वक्त के साथ काम करता है और आपको लाभ पहुंचाता है, और ये 10वें भाव का दूसरा भाव भी है, तो आपके करियर से कमाई, करियर संबंधी फैसले, एक बड़े संगठन में काम करना और बड़े पैमाने पर समाज के लिए काम करना, सामाजिक संबंधों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करना, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आपके 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है और आप अचानक एक बुरे दौर से टकराते हैं जहां कल तक सब कुछ सही दिखता था और अचानक बुरे दौर से टकराते हैं जहां आप गिरावट पर जाते दिखते हैं, तो तुरंत रुक जाएं, पीछे हटें, उन संबंधों को फिर से जलाएं, अपने सामाजिक संपर्कों पर फिर से काम करें, अपनी दोस्तियों पर फिर से काम करें, वरना ये आपको निराश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने सामाजिक संपर्कों, अपने दोस्तों और अपने सामाजिक नेटवर्क का समर्थन पा सकें, नहीं उस बुरे दौर के आने पर कुछ योगदान दे पाएं।
तो जब आप एक बुरे दौर पर हो जहां गिरावट की लकीर शुरू हो गई हो, जब आपके 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हो, पीछे हट जाएं, सब्र रखें, अपने रिश्तों को मजबूती से फिर से जलाएं, अपनी दोस्तियों पर फिर से काम करें, अपने क्लाइंट संबंधों पर फिर से काम करें, अपने नेटवर्क संबंधों पर काम करें और समझदार सलाहकार पर निर्भर रहें कि उनसे कैसे निपटना है। क्योंकि अगर आपका संदेश सही नहीं है, आपकी बातचीत सही नहीं है, खास तौर पे एक बहुत ही अहम स्थिति में एक बड़े संगठन के अंदर, तो आप अपने लिए भलाई करने की बजाय और नुकसान कर सकते हैं। और क्योंकि 11वां भाव 12वें भाव से 12वां भाव भी है, अगर आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में काम कर रहे हैं, तो MNCs के नुकसान या 12वें भाव में काम करने या विदेशी क्षेत्रों में काम करने के नुकसान ज्यादा बर्बादी और जरूरत से ज्यादा खर्च के रूप में आप पर आ सकते हैं। तो सावधान रहें। अगर आपके 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस दौर में आगे बढ़ना है, किस दौर में दबे रहना है और सुनिश्चित होना है कि अच्छा दौर शुरू हो जाए इससे पहले कि आप अपने सामाजिक संबंधों पर काम करना फिर से शुरू करें, इससे पहले कि आप अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास फिर से शुरू करें। अगर आपके 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, अब ये मरकरी के लिए सबसे पेचीदा स्थानों में से एक है। इसकी वजह ये है, पहली बात, मरकरी कहाँ नीच का होता है? मरकरी मीन राशि में नीच का होता है, जो 12वें भाव से रिप्रेजेंट होती है। मरकरी 12वें भाव में खूब ताकत खो देता है, और क्योंकि 12वां भाव कल्पना और अधिक काल्पनिक दुनिया में रहने का भाव भी है, मरकरी विश्लेषण का ग्रह है। ये डेटा का ग्रह है। कठोर संख्याओं और डेटा का उपयोग करके तार्किक फैसले, सोच समझकर फैसले, विभिन्न चीजों के पेश ओ गलत तौलकर फैसले लेने का। 12वां भाव कल्पना या उच्च क्षेत्र की आध्यात्मिकता का भाव होने के कारण यहाँ मरकरी बहुत अच्छा नहीं करता है कि कैसे ये ताकतवर विश्लेषणात्मक क्षमता, ताकतवर निर्णय लेने की क्षमता का समर्थन कर सके। उस पर अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैसले आपको और मुसीबत में डाल सकते हैं बजाय इसके कि उससे बाहर निकल पाएं। क्योंकि 12वां भाव एकांत कार्य का भाव है, अकेले रहना, विदेशी क्षेत्रों में रहना, या अस्पतालों में या सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस के साथ या पुलिस बल कंस्टेब्युलरी के साथ। तो अक्सर आप यहाँ पर सकारात्मक हिस्से की बजाय नकारात्मक हिस्से से टकराते हैं। बजाय विदेशी क्षेत्रों में जाकर बहुत अच्छा करने के, आप विदेशी क्षेत्रों में तो जा सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं करते। या हो सकता है कि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के लिए काम करें और फिर भी अच्छी तरह या तेज न कर पाएं जहां दूसरे आपसे आगे निकलते दिखें। या आप पर ज्यादा खर्चे आते हैं क्योंकि आपके पास सही विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है कि क्या खरीदना है, कहां खर्च करना है और कहां नहीं, कहां निवेश करना है और कहां बचत करनी है। चुनौतियां आप पर आ सकती हैं और ये भी है कि कल्पना की शक्ति और व्यवहारिक निर्णय लेना दोनों खो से जाते हैं। जब आपके 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी होता है, तो आपके काफी सारे फैसले बेकार और ज्यादती वेस्ट एंड एक्सेस में चले जाते हैं। तो अधिक मेहनत और कम लाभ, रिश्तों में अधिक प्रयास और बदले में अपने परिश्रम का फल कम मिलना या अपने प्रियजनों से वही भावनाएं वापस कम मिलना। MNC में कठिन परिश्रम करना लेकिन वो सराहना या आभार नहीं मिलना जिससे आगे बढ़ सके। और इसलिए कभी कभी ये आपको कुछ अच्छे नतीजे भी दे सकता है, छिटपुट रूप से 1 या 2 साल के लिए कुछ अच्छे नतीजे, और फिर आप एक रोड़े से टकराते हैं और फिर गिरावट की प्रवृत्ति भी आती है। फिर आपको पहले जैसा स्तर हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आप बहुत नीचे चले गए होते हैं, और फिर उससे आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये मरकरी के लिए एक पेचीदा स्थान है 12वें भाव में, खास तौर पे अगर ये रेट्रोग्रेड है। ये आपको व्यवहारिक होने की बजाय सारी अव्यवहारिकता दे सकता है। गलत फैसले हो सकते हैं, गलत संचार हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान, बेकार और ज्यादती, गलत कानूनी परेशानियां, आपका अस्पतालों और क्लिनिकों में पहुंचना भी हो सकता है क्योंकि आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। तो अगर आपके 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो बहुत शांत, व्यवहारिक रहें। फैसला करने में अपना वक्त लें।
फैसला करने में जल्दबाजी न करें। कोशिश करें कि अपने फैसले करने में बहुत ज्यादा रचनात्मक, अत्यधिक कल्पनाशील या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी न हो। अपने लक्ष्य नीचे रखें, एक समय में एक कदम उठाएं, क्योंकि वरना एक रेट्रोग्रेड मरकरी, खास तौर पे 12वें भाव में, आपको एक कदम आगे और 2 कदम पीछे नहीं, बल्कि एक कदम आगे और 3 कदम पीछे ले जा सकता है। तो 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ धैर्य, सावधानी, अधिक व्यवहारिक होना, अधिक सतर्क रहना, ये खेल का नाम है। तो दोस्तों, अब के हमने देख लिया कि रेट्रोग्रेड मरकरी कुंडली के 12 भावों में कैसा व्यवहार करेगा। तो जांच करें कि क्या आपके पास रेट्रोग्रेड मरकरी है, या आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके जीवन साथी या आपके बच्चों या आपके प्रियजनों या आपकी जिंदगी के और अहम लोगों के पास रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि उनका निर्णय लेना भी आपके साथ आपके रिश्ते और आपकी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए कोई व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए लिंक पर संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तक ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ करते हैं।